इंडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मोदी नंबर 1। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जैसी महाचुनौती के बीच भी देश की जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर कायम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नंबर 1 बन गए। दरअसल एक सर्वे कराया गया था ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग कंपनी के द्वारा, जिसमें रेटिंग में 66 नंबर मिले हैं मोदी को, यानी 66% लोगों ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी नंबर 1 है। ये दावा एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया गया, जिसमें राष्ट्राध्यक्षों की अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबसे ऊपर आया। पीएम मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश के पीएम बोरिस जॉनसन समेत अन्य सभी नेताओं से काफी आगे है मोदी। द बर्निंग कंसर्न द्वारा समय समय पर इस तरह के सर्वे किए जाते रहे हैं। इसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 66% है, जो किसी भी वैश्विक नेता से इस वक्त काफी ज्यादा है। अगस्त 2019 जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का फैसला लिया था, तब ऐसे ही एक सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रूवल रेटिंग 82% तक पहुंची थी। सर्वे को लेकर कंपनी की ओर से ट्वीट किया गया। मॉर्निंग कंसल्ट, जो कि दुनिया के 13 चुने हुए नेताओं के नेशनल रेटिंग्स पर नजर रखती है, पिछले साल से करीब 20% का अंतर आया है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 66% अप्रूवल रेटिंग्स के साथ दुनिया में नंबर 1 के नेता बन गए। अब सवाल यही है कि जो रेटिंग आई है उसके बाद तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। कांग्रेस इस पर सवाल खड़े कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इससे उत्साहित है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी नंबर 1 है और नंबर 1 रहेंगे। क्या कहा है शिवराज सिंह चौहान साहब ने, जरा सुन लीजिए, और इस पर क्या पलटवार किया है सज्जन वर्मा ने, वो भी सुन लीजिए। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यह हम नहीं कहते, जमाना कहता है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में दुनिया के सारे नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माननीय मोदी जी है। ये हम सबके लिए, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, मैं मोदी जी को आज इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए कितने विचित्र लोग हैं, कहीं फटाके फोड़ रहे हैं, कहीं जश्न मना रहे हैं बीजेपी के लोग। जिस कंपनी की ये दुहाई दे के जश्न मना रहे हैं, 1 महीने पहले इसी की रेटिंग आई थी। डेटा मॉर्निंग कंसल्ट जो कंपनी है, इन्होंने 1 महीने पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से घटी है, एकदम से 25% घट गई। अरे भाई, तुम काहे में 3 महीने में पिछले कम से कम 25 से 30 लाख लोग कोरोना से मरे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है। फर्जी रेटिंग से खुश हो लो, लेकिन 23 और 24 के चुनाव में पता चल जाएगा। जो बंगाल में जनता ने किया है, यूपी का असर भी वैसे ही। चलिए, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे थे कि मोदी जी नंबर 1 है और पूरी दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता यदि कोई है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन सज्जन वर्मा ये कह रहे थे कि पहले जिस डेटा इंटेलिजेंस फर्म की बात कही जा रही है, उसने कुछ दिन पहले उनको ये कहा था कि बड़ी तेजी से उनकी छवि कम हो रही है। अब सवाल यही है कि अब क्या हुआ। लेकिन ये जो सर्वे किया गया, इसमें 66% हिस्सा नरेंद्र मोदी को मिला, यानी 66% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पसंद किया है। बाकी जो नाम हम बता रहे थे, चाहे बाइडेन हो या जॉनसन हो, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन पर यह सर्वे हुआ था। मेरे साथ इस वक्त प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। समय समय पर आजकल सर्वे होते रहते हैं, इस तरह के सर्वे सामने आते रहते हैं, लेकिन इस सर्वे में कितना दम है और क्या ये माना जाए कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी नंबर 1 बने हैं, क्योंकि आने वाले वर्षों में बहुत चुनाव सामने दिखाई दे रहे हैं? मनोज जी, ये जो सर्वे है, ये मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक कंपनी ने किया है, जो नॉर्थ अमेरिका में उसका मुख्यालय है जी। मैंने इस कंपनी की वेबसाइट पे
जाकर कुछ अध्ययन किया कि ये कौन सी कंपनी है भाई। पता चला 2014 में कंपनी बनी थी और उसके धंधे इसी तरह के हैं सर्वे करने के। इस कंपनी में 255 कर्मचारी हैं और डायरेक्टर की तनख्वाह है $1,07,000 वार्षिक। यानी जो कंपनी का डायरेक्टर 10,000 रुपये महीना भी तनख्वाह नहीं पाता, ये वैसी छुटभैया कंपनी है। और मुझे लगता नहीं कि इस कंपनी ने दावा किया कि वो हर रोज सर्वे करती है और 11,000 लोगों के इंटरव्यू उसने किए हैं, 4 लाख लोगों के डाटा एनालिसिस किया है। तो इस तरह के काम बहुत आम है। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव के पहले तमाम सी वोटर और तमाम कंपनियों ने सर्वे किए थे, जो चुनावी सर्वे करती हैं कि चुनाव में क्या होगा, लेकिन एक भी सर्वे का रिजल्ट सही नहीं आया। इसमें दो मत नहीं कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हो सकते हैं, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, पर ये कोई उसकी रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, किस रिसर्च के आधार पर उसने सर्वे किया है। एक ऑर्डिनरी शोध छात्र भी पूछ सकता है कि भाई आपने साबित कर दिया तो इसके पीछे आधार क्या है। जैसे कोई ये आधार कर दे कि जॉनी लीवर दुनिया के सबसे बड़े कॉमेडियन है, कोई वेबसाइट कर दे और वो सर्वे बता दे, तो भाई किसने बताया है, कहाँ सर्वे किया, किस आयु वर्ग के लोगों में सर्वे किया, किस आय वर्ग के लोगों में सर्वे किया, किस किस देश के लोगों में सर्वे किया। अब आप ब्राजील और मैक्सिको और इथियोपिया के राष्ट्रपति या ब्रिटेन की आबादी कितनी है, अमेरिका के जो बाइडेन तो अभी बने हैं और भारत के प्रधानमंत्री तो बहुत पुराने नेता हैं, तो उस हिसाब से नंबर 1 हो सकते हैं। लेकिन मुझे ये इस पे बड़ा संदेह लगता है इस पूरी रिसर्च। जी, लेकिन सर हम देख रहे हैं, जैसा आप कई सारे सर्वे का जिक्र कर रहे थे, लेकिन बीते वर्षों में देखें तो ये एक नई तरह की परंपरा भी देखने में आई है। जब सर्वे होने लगे, तमाम ऐसी कंपनियां तैयार हो गई, इवेंट कंपनियां इनको कहा जा सकता है, जो तैयार हो गई हैं और सर्वे करती है। पर ऐसे दौर में जब हम दूसरी लहर से बाहर आए हैं और तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप का दौर भी मध्य प्रदेश भी नहीं देश में देखने को मिला है, क्या ऐसे में लोकप्रियता जरूर नरेंद्र मोदी की नंबर 1 कही जा रही दुनिया भर में, और हम सबके लिए तो खैर फख्र की बात है कि दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नंबर 1 मिल रहा है, लेकिन क्या ये एजेंसियां इसी तरह का काम कर रही है जो एक अब इसको कितना सही कितना गलत माने, पर एजेंसियों को काम तो मिल ही गया है। जी मनोज जी, बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अखबारों में दिवाली के पहले तमाम कंपनियों के सर्वे होते हैं कि फलानी, अखबारों में रिपोर्ट छपती है कि फलानी हाउसिंग कंपनी नंबर 1 है, फलानी टाउनशिप नंबर 1 शहर में बसी हुई है, लेकिन जब आप वहां जाके देखेंगे तो टाउनशिप में पीने का पानी भी नहीं होगा। तो इस तरह की घटनाएं होती है, ये बिजनेस है और वो कंपनी को अपना बिजनेस कर रही है, उसमें बहुत उछलने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं। इन तमाम बातों के बाद भी, कोरोना काल के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। वो नंबर 1 हो सकते हैं, हालांकि उनकी लोकप्रियता कम हुई है। मनोज जी। जी सर, जिस लोकप्रियता की हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या ये माना जाए यदि हम पहले के वर्षों में तुलना करें, हिंदुस्तान में ही इंदिरा गांधी रही, जवाहरलाल नेहरू साहब रहे, कई हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी इसमें कामयाब रहे हैं कि दुनिया के भीतर यदि सर्वे कंपनियां कर रही है तो कम से कम अपना नाम दुनिया में पहुंचाने में तो कामयाब रहे हैं, वजह जो भी रही हो? देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कुछ छोटा मोटा मुल्क नहीं है और भारत के प्रधानमंत्री इतनी बड़ी शख्सियत होते हैं कि अगर वो किसी उद्योगपति के कंधे पे हाथ रख दें और वो फोटो अखबारों में छप जाए तो कंपनी के शेयर ऊपर हो जाएं। जी। तो इतने बड़े व्यक्ति जो इस महत्वपूर्ण पद पे है, उनका सर्वे करने वाली कंपनी, उनके बारे में जांच रिपोर्ट करने वाली कंपनी की विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। अब अगर ये सर्वे कोई वाशिंगटन पोस्ट करता या रॉयटर्स एजेंसी करती या न्यूयॉर्क टाइम्स करता या बीबीसी करता या लामोंड करता तो भरोसा किया जा सकता था। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम मैंने पहली बार सुना, नाम सुनने के बाद मैंने उसकी वेबसाइट खोजी तो पता चला कि ये तो बहुत ही ऐसी कंपनियां जैसे मुंबई में एक एक कमरे के दफ्तरों में होती हैं। और दूसरी बात है कि जो सर्वे किया जाता है, अब आपने कहा कि हमने ऑनलाइन सर्वे किया, तो ऑनलाइन सर्वे फर्जी होते हैं अधिकतम। जैसे आपने देखा होगा कि भाई अभी सलमान खान की एक फिल्म आई है, वो फिल्म कोरोना काल के बाद रिलीज हुई ईद पर और वो सबसे लोकप्रिय फिल्म है, लेकिन फिल्म ने पैसा कितना कमा है। तो ये सब एजेंसियां इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम करती रहती हैं जिन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि उस
सच भी हो 2-5% संभावना है, लेकिन हम तो भारत में ही है और हम तो देखते हैं कि दुनिया में लोकप्रियता का माने क्या है, भारत में लोकप्रियता का माने क्या है। मनोज जी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं सर। और निश्चित रूप से ऐसी कई कंपनियां हैं जो आने वाले दिनों में दिखाई दी है। बीते कुछ वर्षों में हम देखें 2012-13 के बाद से ऐसी कंपनियां बहुत तेजी से आगे आई है जो अलग अलग तरीके से सर्वे करते रहते हैं। हालांकि सर्वे पहले विदेश में ज़्यादा हुआ करते थे, फॉरेन की हम बात करें, हिंदुस्तान में इस तरह की चीज़ें कम दिखा करती थी, लेकिन आजकल सर्वे बहुत होते। पर एक बार सुनते हैं कि नरेंद्र मोदी जब नंबर 1 बने, जैसा कहा जा रहा है, जिस सर्वे में ये बात कही जा रही है, उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा और उस पर सज्जन वर्मा क्या कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री पूर्व कांग्रेस के। जरा सुन लेते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। यह हम नहीं कहते, जमाना कहता है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में दुनिया के सारे नेताओं में सबसे ज्यादा लोकप्रिय माननीय मोदी जी है। ये हम सबके लिए, हमारे देश के लिए गर्व का विषय है। मित्रों, मैं मोदी जी को आज इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए कितने विचित्र लोग हैं, कहीं फटाके फोड़ रहे हैं, कहीं जश्न मना रहे हैं बीजेपी के लोग। जिस कंपनी की ये दुहाई दे के जश्न मना रहे हैं, 1 महीने पहले इसी की रेटिंग आई थी। डेटा मॉर्निंग कंसल्ट जो कंपनी है, इन्होंने 1 महीने पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बहुत तेज़ी से घटी है, एकदम से 25% घट गई। अरे भाई, तुम काहे में 3 महीने में पिछले कम से कम 25 से 30 लाख लोग कोरोना से मरे हैं। महंगाई चरम सीमा पे है। फर्जी रेटिंग से खुश हो लो, लेकिन 23 और 24 के चुनाव में पता चल जाएगा। जो बंगाल में जनता ने किया है, यूपी का असर भी वैसे ही। चलिए, आप सुन रहे थे क्या कह रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और दूसरी तरफ सज्जन वर्मा ये कह रहे थे कि 23-24 के चुनाव में साफ हो जाएगा। और वैसे भी हिंदुस्तान में तो जब रेटिंग सामने आती तो वो चुनाव में बड़ी क्लियर हो जाती, कहीं भी हो, किसी भी चुनाव में। आपने देखा कि ट्रंप को लेकर बात कही जा रही थी, लेकिन बाद में क्या स्थितियां बनी। और इसी तरह की सर्वे सामने आते रहते हैं, और सर्वे में हमारे लिए जरूर गर्व का विषय हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री नंबर 1 है इस सर्वे में। अब सर्वे के आधार, चलिए मेरे साथ इस वक्त आलोक संजर जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। एक सर्वे आया है, डेटा इंटेलिजेंस फर्म ने सर्वे किया है, और ये कहा जा रहा है इस फर्म के सर्वे के हिसाब से कि मोदी दुनिया में नंबर 1 है, जिसमें 66% लोगों ने उनको नंबर 1 माना है। क्या कहेंगे आप? हालांकि कांग्रेस कह रही है ये सर्वे फर्जी है। मनोज भैया, ये देश के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश का मान सम्मान किसी एक व्यक्ति के कारण बढ़ रहा है। और ये आज से नहीं, मैं जब सांसद था तब से मैं बोल रहा हूँ कि वास्तव में एक देश को ऐसा सेवक मिला है जिसने अपने स्वयं के स्वार्थों को दरकिनार कर दिया है और राष्ट्र के स्वार्थों को उसने तवज्जो दी है। तो वही कारण है कि लोग क्या कह रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्र का वो कैसे विकास में कैसे आगे ले जा सकें, लोगों की कैसे सेवा कर सकें। अभी कोरोना जैसे संकट को सामने उन्होंने कितने लोगों ने कितनी तरह की बातें करी हैं, लेकिन माननीय मोदी जी ने सबको दरकिनार करते हुए वही काम किया जिससे राष्ट्र के लोगों को मदद मिल सके। और आज यह सही है, चाहे किसी भी देश की बात हो, क्योंकि आज जब चर्चा होती है, राजनीतिक क्षेत्र में चर्चा होती है, ग्लोबल यदि हम उस पर देखा तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का नाम बहुत ऊपर आता है। यदि हम पहले इतिहास को देखें तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को बहुत ही घास से देखा जाता था। बड़ी ऐसी नजरें होती थी कि हिंदुस्तान एक छोटा सा देश है, जो पिछड़ा हुआ देश है। लेकिन आज यदि हम कहें तो हिंदुस्तान जो उन्नतशील देशों में नंबर 1 पर है। और वो सब देश भी, अभी पिछले दिनों में मीटिंग थी तो वहां पर हिंदुस्तान को तवज्जो दी जाने लगी। ये उसी का परिणाम है। अब कांग्रेस क्या कह रही है उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आम जन यदि ये देखें तो मोदी जी की कार्यप्रणाली से, मोदी जी के जो कार्यक्रम है उनसे
सबसे संतुष्ट थे। और वही कारण है कि मोदी जी का, जो मैंने पूर्व में कहा कि सब कुछ देश के लिए जो लगा देने वाला प्रधानमंत्री है, उसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। जी चलिए, के मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। के मिश्रा साहब, स्वागत है आपका। अमेरिकी कंपनी है डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के नाम से, जो सर्वे दुनिया भर में सर्वे करती रहती है, और इस बार उन्होंने सर्वे किया है तो 66% लोगों ने मोदी को नंबर 1 बताया। क्या कहेगी कांग्रेस? मनोज जी, इन हालातों में यदि इस तरह के सर्वे जो भ्रम फैलाने वाले सामने आ रहे हैं, यही कहना बेहतर होगा कि ईमान के साथ साथ आजकल रेटिंग भी बिकने लगी क्या। जिस व्यक्ति ने कांग्रेस से 70 साल का हिसाब पूछा था, उस व्यक्ति ने 70 साल के हिसाब पूछने के अपेक्षा 7 साल में देश का सत्यानाश कर दिया है। और वो रेटिंग में यदि आज नंबर 1 आते हैं तो मैं सोचता हूँ कि किसी का इससे बढ़कर मजाक कुछ भी नहीं हो सकता है। जी जी, हालांकि ये जो सर्वे किया गया है के मिश्रा जी, ये तमाम जो दुनिया के लीडर हैं, चाहे हम बाइडेन की बात करें या फिर बोरिस जॉनसन जैसे अलग अलग स्टेट के जो लीडर्स हैं, उनके ऊपर किया गया है। तो क्या इस दृष्टि से देखें, यदि भारत का प्रधानमंत्री नंबर 1 उस सर्वे में दिखाई देता है तो क्या इसे गर्व माने? देखिएगा, गर्व जहाँ मानना होता है वहां मानते हैं। ऐसे सर्वे कई आते हैं। जी जी, जो लोग आज इस पर खुश होंगे वो ही लोग तो कोरोना में लेकर भारत को लेकर राष्ट्रद्रोही बता रहे हैं कांग्रेस के नेताओं को। तो आज इस पर खुश कैसे हो रहे हैं? जी जी, एक तरफ इस सर्वे पर खुशी का इजहार कर रहे हैं और दूसरी तरफ 44 से अधिक देश की मीडिया ने कोरोना को लेकर जो लिखा है, इंडियन वेरिएंट, उसको लेकर या उसकी बात को दोहराने वालों को राष्ट्रद्रोही मान रहे हैं। तो वही देश जिन्होंने सर्वे में हिस्सा लिया होगा, वही देश आज इनको सर्वोपरि मान रहे हैं। कितना मजाक है ये। जी, प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, ये कुछ सवाल भी है जिनका जिक्र आप भी कर रहे थे, तो क्या ये माना जाए कि ये ऐसे दौर में सर्वे सामने आया है जब कुछ राहत देगा नरेंद्र मोदी जी को और भारत सरकार को? मनोज जी, इस तरह के सर्वे होते नहीं है, इस तरह के सर्वे करवाए जाते हैं और उनको प्रचारित किया जाता है। ये पूरे प्रचार तंत्र का एक हिस्सा होते हैं जी। जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जब कोई कंपनी के शेयर आने वाले होते हैं तो कंपनी का नया पब्लिक इशू आने वाला है, तो उसके पहले कंपनी के शेयर के भाव ऊपर दिखाए जाते हैं, क्योंकि कंपनी अपने ही लोगों के द्वारा कंपनी के शेयर की खरीदी करवा लेती है। लोगों को लगता है इस कंपनी के शेयर बहुत ऊंचे जा रहे हैं और अभी इस कंपनी का पब्लिक इशू आ रहा है, तो हमें उसमें अपनी गाड़ी कमाई लगा देनी चाहिए। तो ये बाजार का एक हिस्सा है, राजनीति का हिस्सा है। और जो कंपनी इस तरह के सर्वे करती है, उस कंपनी की विश्वसनीयता कितनी है ये देखना बहुत जरूरी है। जो कंपनी 2014 में बनी, मैंने बताया ना 255 लोगों की कंपनी है, उसकी वेबसाइट पर जाकर मैंने पूरा देखा और उसका धंधा ही इस तरह के सर्वे करने का। भाई तुम्हारा ये धंधा सर्वे करने का है तो पैसा कौन देता सर्वे करने के लिए? और ऑनलाइन सर्वे बहुत बड़ा फ्रॉड है। जैसे कि मैं ट्विटर पे कोई सर्वे कर लूं मनोज जी, अब ट्विटर पे मेरे फॉलोअर ही तो मेरे सर्वे को देख पाएंगे। अगर मेरे फॉलोअर्स नहीं देख सकते तो वो कैसे बताएंगे कि अब सोशल मीडिया में मनोज जी आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पे कोई ऐसी जगह नहीं है सोशल मीडिया में जहां हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। तो अगर सोशल मीडिया पे कोई सर्वे होगा तो निश्चित ही नरेंद्र मोदी नंबर 1 होंगे, क्योंकि मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब ये कि मैं उन्हें मानता हूँ, मतलब मैं उनको आदर्श मानता हूँ। और तो इसलिए कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। और इस तरह के सर्वे के मुझे नहीं लगता कि बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, ना कोई उछलने वाली बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं, बहुत बड़ा देश है। उनके हर काम पे लोगों की निगाह होती है, उनकी छोटी से छोटी गतिविधि पर लोगों की निगाह होती है। मैंने कहा ना कि अगर वे किसी पब्लिक फंक्शन में किसी नेता के कंधे पर हाथ रखते हैं, किसी उद्योगपति के कंधे पर हाथ रखते हैं, तो उस नेता का भाव बढ़ जाता है, उस कंपनी के शेयर ऊपर हो जाते हैं। तो भारत का प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण आदमी ही होता है। मनोज जी, आलोक जी, आप सुन रहे थे के मिश्रा जी को कुछ सवाल खड़े कर रहे थे कि ऐसे दौर में जब दुनिया भर के लोगों ने सवाल खड़े कर दिए और यदि सर्वे से ज्यादा उत्साह बढ़ रहा है इस बात को लेकर,
तो वो तो सर्वे पर सवाल भी उठा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, आदरणीय मिश्रा जी बहुत परिपक्व नेता हैं, लेकिन जब सवाल खड़े होते तो उसके उत्तर भी दिए जाते हैं और उत्तर मिले भी हैं। अब यदि हम कहें तो प्रगति के पथ पर ये यात्रा का शुभारंभ मैं मान सकता हूँ, लेकिन कई बार राजनीति में का एक पहला अध्याय मेरा अपना मानना है कि कई बार अपने सपनों को छिपाए रखना भी होता है, क्योंकि जो प्लान किया है उसको एकदम तो उजागर करेंगे नहीं। लेकिन वस्तुतः यदि हम देखें तो संकट काल में भी जिस तरह से देश को संभालने का काम किया, क्योंकि देखिए राजनीति में तो टीका टिप्पणी तो होनी है, विपक्ष को अपना काम करना ही है, लेकिन वस्तुतः उन सबके बावजूद भी हम इस आंधी में भी अपने आप को सुरक्षित रखते हुए लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। ये प्रशंसनीय है। इसकी प्रशंसा भले ही राजनीतिक लोग ना करें, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसलिए मैं करूं ये भी कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वस्तुतः मेरा मानना है यदि हम इसका सूक्ष्म चिंतन करें, सूक्ष्म परीक्षण करें, तो कहीं ना कहीं सरकार ने बहुत अच्छे काम करने का प्रयास किया है। चाहे कांग्रेस की सरकार होती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भी सरकार होती है वो कभी भी जनहित के काम करने का प्रयास करती है। लेकिन जो रहते हैं, क्योंकि मैं एक आम नागरिक की दृष्टि से भी देखता हूँ, तो मेरा मानना है कि हमेशा हर बात पे यदि हम आरोप और प्रत्यारोप करेंगे तो कहीं ना कहीं लॉस होता है। लेकिन आज यदि हम ये देखें कि वर्ल्ड वाइड यदि हम देख रहे हैं और यदि हिंदुस्तान के एक नेता का नाम यदि नंबर 1 पर आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज सारी दुनिया देखती है इस चीज को, और कहीं ना कहीं हमको हमारे देश के लिए बात करना चाहिए। जब हम इतिहास उठाकर देखें तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा जी की तारीफ विदेश में जाके करी थी। जब देश का मामला आता है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सुंदर बात कही थी कि हाँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, लेकिन जब मैं हिंदुस्तान से चला था तब मैंने अपना दल का झंडा रख दिया था, हिंदुस्तान का झंडा लेके मैं निकला हूँ। अब यहाँ पर हिंदुस्तान का झंडा लहराता रहेगा और मेरे देश के किसी व्यक्ति की आलोचना नहीं सहन करूंगा। तो ऐसी पॉलिटिक्स की आज फिर आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ, और मुझे लगता है कि मेरे को तो मुझे स्वागत करना चाहिए और स्वागत कर रहा हूँ। बाकी लोगों से भी मैं अनुरोध करूंगा। जी के मिश्रा जी, आप सुन रहे थे आलोक जी को, कुछ कहेंगे? मनोज जी देखिए, ये IBM का एक हिस्सा है, इमेज मैनेजमेंट, और चूंकि जो अभी इमेज ध्वस्त हुई है माननीय नरेंद्र मोदी जी की, उसके पीछे जो अब इमेज डेवलपमेंट या इमेज बिल्ड करने के लिए जो अभियान चलेंगे, ऐसे कई सर्वे आएंगे। नरेंद्र मोदी से बेहतर लीडर मेरी निगाह में आलोक जी हैं। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, आलोक जी जब सांसद बने थे तो पहली बार एक कार्यक्रम में पब्लिकली मैंने आलोक जी के लिए कहा था, और इसलिए कहना चाहूंगा कि इन पर सांसद ही हावी नहीं हुई, आलोक जी पर अहंकार हावी नहीं हुआ। मैं दृढ़ता से कहूंगा कि पूरे 5 वर्ष आलोक जी ने सांसद के रूप में बहुत ईमानदार सांसद और एक प्रतिनिधि के निर्माण के रूप में राजधानी में इन्होंने काम किया है, अपनी आंखों से देखा है। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने सांसद बनने के बाद जब दिल्ली निजामुद्दीन पर उतरे तब इन्होंने स्वीकारा था, और आप उसके साक्षी हैं कि वहां उतरते ही मुझे दलालों ने घेर लिया था। ये इमेज बिल्ड ये होती है कि मैं विपक्ष का कार्यकर्ता होने के नाते पूर्व सांसद और मौजूदा आलोक भाई की यदि मैं तारीफ कर रहा हूँ, आपको मालूम कि मैं बिना उससे तारीफ करता नहीं, किसी बहुत कम लोगों की करता हूँ। तो मेरी निगाह में नरेंद्र मोदी जी से बेहतर व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी में आलोक संजर जी का है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो करते हैं, ये कैरेक्टर है, ये फ्रॉड नहीं है, ये झूठ नहीं बोलते हैं, ये फरेब नहीं परोसते हैं, ये जुमलेबाजी नहीं करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो अंदर है वही बाहर है। चलिए, ये भी एक बड़ी बात है कि आपका अपना एक सर्वे है जिसमें आलोक संजर जी को आप नंबर दे रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से मेरे मन में किसके प्रति क्या छवि है, आपके मन में क्या है, ये सब होता ही है और ये दिखाई भी देता है, इसमें कोई शक नहीं है। पर नरेंद्र मोदी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। पर एक सर्वे के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक सर्वे दुनिया भर में हुआ और भारत के प्रधानमंत्री नंबर 1 है। 66% जिसका हम जिक्र कर रहे थे उन्होंने हासिल किया है। बाकी जी बाइडेन जैसे जो लोग हैं वो पीछे छूट गए। अब सवाल यही है कि सर्वे में कितनी दम, पर हम तो ये कहेंगे कि सर्वे में दम है या ना है, लेकिन जब दुनिया से तुलना भारत के प्रधानमंत्री की होने लगे, वो किसी भी पार्टी की हो, तो फिर एक फक्र भी होता है, गर्व भी होता है। पर सर्वे पर सवाल उठते रहेंगे। अभी तो हम यही कहेंगे, सर्वे को देखकर मोदी नंबर 1। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ID24 पर।